आपके पास देने के लिए है आटा चावल, दे दीजिए। आप तो खुद भी भीख मांग रहे हैं कटोरा लेकर। बहुत शुक्रिया सुमित पीर साहब, बहुत शुक्रिया राणा अली जुहैब, बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान कंगाल है ये पता है, और कंगाल पाकिस्तान क्या कर रहा है, अपने ही लोगों से लगान वसूल रहा है। शहबाज, कंगाल पाकिस्तान मांगे लगान। तो पाकिस्तान संसद में एक अनोखा बिल पेश किया गया। पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने बिल पेश किया है और यह बिल बताता है कि पाकिस्तान की कंगाली अब किस लेवल पर पहुंच गई है। यहां पर बिल में लिखा है आईटीआर फाइल नहीं करने वालों पर सख्ती बरती गई है। 800 सीसी इंजन से ज्यादा की कार नहीं खरीद पाएंगे। बिक्री आयकर कानून में बदलाव का सुझाव दिया गया है। शेयर खरीदने बेचने पर भी रोक लगेगी अगर आईटीआर नहीं फाइल करते हैं। बैंक अकाउंट से ज्यादा पैसा नहीं निकाल पाएंगे। बिना आईटीआर महंगी कार नहीं, 800 सीसी से इंजन से ज्यादा की महंगी कार नहीं खरीद पाएंगे। शेयर, आप एक तरह से समझिए कोई अर्थ वाला काम, आप आर्थिक काम नहीं कर पाएंगे। अकाउंट नहीं होल्ड कर पाएंगे, अकाउंट में और पैसे नहीं रख पाएंगे, ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। पैसे बैंक अकाउंट में अगर हैं तो वो निकाल नहीं पाएंगे। और ये सब कुछ इसलिए क्योंकि टैक्स वसूली, और वो भी आईएमएफ के कहने पर। वहाँ के वित्त मंत्री कह रहे हैं कि भाई आईएमएफ की ये महंगाई है, तो आईएमएफ से भीख मांग रहे हैं। आईएमएफ ने कहा कि भीख तो दूंगा, लेकिन पहले ये शर्तें मानो। अब इन शर्तों के तहत वहाँ के आवाम परेशान हैं। तो आखिर इस बिल में क्या है, इस बिल में क्या है और आईटीआर नहीं भरने पर क्या होगा, ये जरा आपको समझाते हैं। इसके लिए मुझे वॉल पर जाना पड़ेगा और एक बड़ी सी वॉल पर ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि आईटीआर नहीं भरने से पर क्या होगा। पाकिस्तान में जो बिल लाया गया है उस बिल में क्या है ऐसा। बैंक अकाउंट नहीं खोल पाएंगे। अब समझिए कि ये स्थिति है। आईटीआर नहीं भरने पर क्या होगा, बैंक अकाउंट नहीं खोल पाएंगे। शहबाज सरकार में आवाम की हालत, महंगी कार अगर खरीदना चाहते हैं वो नहीं खरीद पाएंगे, पैसे होते हुए भी आईटीआर अगर नहीं भरते हैं तो। तय सीमा से ज्यादा बैंक से ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे, उस ट्रांजैक्शन पर रोक लगने की बात है इस बिल में। ज्यादा शेयर नहीं खरीदा जा सकेगा। तो लोग अगर आईटीआर नहीं भरते हैं, यानी टैक्स वसूली अगर नहीं होती है उनसे, तो सब कुछ रोक लग जाएगा। गैर रजिस्टर्ड व्यवसायियों के अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे। प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, यानी ना खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं। ये स्थिति, बैंक अकाउंट भी खोल नहीं पाएंगे, ऑपरेट नहीं कर पाएंगे आईटीआर नहीं भरेंगे। तो आखिर क्यों? दरअसल पाकिस्तान संसद में ये नया विधेयक पेश किया गया है और ये शहबाज वसूले लगान, इसलिए हम कह रहे हैं कंगाल पाकिस्तान है। आईटीआर फाइन नहीं करेंगे तो बैंक अकाउंट बैन किया जाएगा। 800 सीसी से ज्यादा की कार नहीं खरीद पाएंगे। और इसके अलावा शेयर मार्केट में अगर पैसे लगाते हैं तो शेयर खरीदने बेचने पर भी रोक लग जाएगी, वो भी आप नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ प्रॉपर्टी अगर आपके पास है वो खरीदने बेच नहीं पाएंगे। बैंक अकाउंट से ज़्यादा पैसा नहीं निकाल पाएंगे, पैसा ट्रांजैक्शन करने पर रोक लग जाएगी। बिक्री आयकर कानूनों में बदलाव का ये सुझाव दिया गया है और ये बिल पेश किया गया है शहबाज सरकार में। और ये बिल इसलिए क्योंकि आईएमएफ से कुछ पैसे मिल जाए, आईएमएफ से कर्ज मिल जाए। आईएमएफ के दबाव में ये सब कुछ हुआ है। आईएमएफ से कर्ज लेने के लिए संघर्ष हो रहा है और आईएमएफ को दिए गए टारगेट को पूरा करने का ये दबाव है। और ये दबाव आईएमएफ लगातार डाल रहा है। क्यों? क्योंकि आईएमएफ से 7 अरब डॉलर हासिल कर रहा है। 7 अरब डॉलर हासिल करने के जुगाड़ है ये। राजस्व को बढ़ाने की फिराक में शहबाज सरकार है, क्योंकि राजस्व बढ़ाने के लिए आईएमएफ ने कहा है। पाकिस्तान ने वित्त वर्ष 2024-25 का टारगेट तय किया है राजस्व वसूली का, और इस वसूली का जो टारगेट है 2024-25 का वो 12.913 ट्रिलियन रुपए, पाकिस्तानी रुपए का टारगेट तय किया गया है। पिछले वित्त वर्ष में इकट्ठा टैक्स से 40% ये ज्यादा है। पहली तिमाही में एफबीआर 96 बिलियन रुपए से कम है। टारगेट अभी बहुत दूर है। 2652 बिलियन के मुकाबले 2556 बिलियन रुपए ही जमा हुए हैं। इसलिए अब ये दबाव और ज्यादा बढ़ रहा है। इससे पहले आपने देखा कि मंत्रालय जो है, मंत्रालय 6 मंत्रालय बंद कर दिए गए। लाखों 1.5 लाख लोगों को रातों रात नौकरी से निकाल दिया गया। और आप समझिए कि अब ये और टैक्स लादा जा रहा है। 2 मेहमान हमारे साथ हैं। आरजू काजमी जुड़ी हुई हैं पाकिस्तान से, पत्रकार। कई मुद्दों पर उन्होंने बेबाकी से राय आप सुनते होंगे उनकी। अरविंद सिंह तेजावत हैं, विदेश मामलों के जानकार। बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का।
आरजू काजमी, मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगा। ये शहबाज सरकार, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तानी आवाम से आपसे ये कहेगी कि भाई आप सांस ले रहे हैं, चलिए इस पर भी टैक्स दीजिए। जी, बिल्कुल मुझे लगता है ऐसा ही है, लेकिन बात सारी ये है कि ये सिर्फ आम पब्लिक के लिए ही क्यों है। इनको ये चीज़ अपने जो मिनिस्टर्स हैं, अपने जो यहाँ पर बिजनेस कम्युनिटी है, उसके ऊपर तो ये चीज़ नहीं अप्लाई कर रहे होते। उन लोगों को तो बहुत छूट दे रखी है इन्होंने। और अगर पैसे का ही प्रॉब्लम है, अगर हम ये मान लें, तो फिर इस वक्त जो पंजाब में, अगर सिर्फ या फेडरल की मैं बात करूं, जो एमपीए हैं, उनकी सैलरी जो है वो 75,000 से 4 लाख कर दी गई है। और जो स्पीकर साहब हैं वो 1,25,000 लेते थे, उनको तकरीबन 9,50,000 उनकी सैलरी कर दी है। तो इससे लगता तो नहीं है कि इनके पास पैसे की कोई कमी रह गई है। लेकिन हाँ, पब्लिक को परेशान करने के लिए, पब्लिक को तंग करने के लिए ये इस किस्म के जो बिल्स हैं वो ला रहे हैं आईएमएफ को खुश करने के लिए। लेकिन डेफिनेटली पब्लिक इसके ऊपर बोलेगी, और चाहे कुछ हो पाए या ना हो पाए, लेकिन डेफिनेटली आवाज तो उठेगी। लेकिन ये कहावत तो हम लोग कहते हैं कर्ज लेकर घी पीना। तो कर्ज लेकर घी सिर्फ वहां के हुक्मरान पी रहे हैं और आवाम पिस रही है। ये इसलिए क्योंकि आपने जिसका जिक्र किया, मैं दर्शकों को बता भी दूं क्लियर कि पंजाब असेंबली के सदस्यों की मौज कैसे हो रही है। तनख्वाह में 900% तक का इजाफा किया गया है। मंत्रियों की सैलरी 1 लाख रुपए से बढ़कर 9,60,000 रुपए हो गई है। डिप्टी स्पीकर का वेतन 1,20,000 से बढ़ाकर 7,75,000 रुपए कर दी गई है। और विधायकों की सैलरी भी 76,000 से बढ़ाकर 4 लाख रुपए की गई। और वहां पर शहबाज सरकार की जो पार्टी है उसी की सरकार है। मरियम नवाज हैं सीएम, शहबाज के जो भाई हैं नवाज शरीफ, उनकी बेटी हैं। तो आप समझिए कि ये आपस में मिला जुला है सब कुछ। मैं अरविंद जी आपके पास आऊं उससे पहले, क्या ये आवाम में, आवाम की जो धैर्य है, आवाम का कई जगह कई बार फूट चुका है, अब उस धैर्य की परीक्षा मतलब इंतहा हो गई है। अब तो लोग कहेंगे कि साहब खुद मौज ले रहे हैं और हमसे वसूली किए जा रहे हैं। आरजू कह रहे हैं कभी साहब, क्योंकि जी। मुझे जी, आप मैं ऐसा हाँ अरविंद जी मैं आता लगता हूं आपके है। पास। आरजू आरजू जी। देखिए, पब्लिक बिल्कुल बात कर रही है और पब्लिक बात करेगी भी, करनी भी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम सारी ये है कि पब्लिक कुछ और कर नहीं सकती, क्योंकि जो पॉलिसी मेकर्स हैं, अगर उन्हीं को समझ में नहीं आ रहा है, अगर वही अपने लोगों को जो है फायदा देते जा रहे हैं, जो उनके साथ के लोग हैं, जिनके साथ मिलकर इन्होंने गवर्नमेंट बनाई है, तो फिर जाहिर है कि पब्लिक की आवाज जो है वो सिर्फ एक आवाज ही रह जाएगी, उसका कुछ होगा नहीं, कोई फायदा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और ये एकदम से इन्होंने जो सिस्टम शुरू किया है, उसमें मैं आपको बताऊं कि हमारे अपने एक जानने वाले हैं, तो उनको जो है एफबीआर ने नोटिस भेजा है कि जी आपने 2019 और 2020 के जो हैं वो 80,000 का आपने टैक्स भरना है। और उस जमाने में उनके पास जॉब ही नहीं थी, वो जॉबलेस थे 2-3 साल। अच्छा, और उस टाइम पर जब कोई 1 रुपए की आमदनी नहीं हो रही, कोई इनकम नहीं थी, तो उनको टैक्स किसका भेजा है? तो ये घबराहट दिखाई दे रही है इस वक्त शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में। तो बिल्कुल अरविंद जी, ये आईएमएफ का दबाव, वहां के वित्त मंत्री ने कहा था कि ये आईएमएफ वाली महंगाई है, काफिर महंगाई है। महंगाई को भी उन्होंने काफिर बता दिया था। तो ये वहां के हुक्मरान जो हैं जो बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को। लेकिन क्या इसका मतलब ये तो नहीं कि वहां की जनता, वहां की आवाम यूं ही पिसती रहेगी? कई जगहों से विद्रोह और बगावत के सुर तेज होने लगे। अरविंद जी। सुमित साहब, एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे यू कैन नॉट मेक द पीपल पुलिस फॉर अ लॉन्ग। तो ये सही है कि आईएमएफ डायरेक्ट टैक्स के लिए वो ज्यादा दबाव डाल रहा है, तो उसकी शर्तें हैं कि आप जो डायरेक्ट टैक्स है उसको बढ़ाएं। पर उसके अलावा भी तो आप देखिए कि इनडायरेक्ट टैक्स भी है। अगर आप एक साबुन भी खरीदते हैं तो उसमें भी लगभग आधा पैसा सरकार के पास जाता है, जो चाहे जीएसटी के रूप में हो या पाकिस्तान ने कोई प्रोडक्शन टैक्स लगा रखा है, ट्रांसपोर्टेशन टैक्स है। तो ये सारा पैसा, जो कि 10 रुपए का साबुन जो आप खरीदते हैं, उसकी एक्चुअल जो कॉस्ट होती है वो 3 से 4 रुपए होती है। तो बाकी पैसा भी तो वो इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में सरकार के पास ही जा रहा है। तो ऐसे में है, पर बहुत लंबे समय तक जनता को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। हम श्रीलंका का हाल देख चुके हैं, बांग्लादेश में सरकार का तख्ता पलट हो चुका है। और मुझे लगता है कि पाकिस्तानी अवाम को भी अगर महंगाई के बोझ तले या इसी तरीके से अगर किया गया, तो यह चिंगारी किसी दिन वहां पे भी फूट सकती है। जो इमरान खान साहब के जो आंदोलन हो रहे थे,
तो केवल उनके लिए सपोर्ट ही नहीं थे, वो एक बेहतर शासन की तलाश में लोग सड़कों पे निकले हुए थे। तो वो सारी चीजें हैं, मुझे जहां तक लगता है सुमित साहब। तो अभी जो सरकार है वो बारूद के नहीं, और ढेर ये पे बैठी गुस्सा हुई और है। ज्यादा तब हो जाता है कि लोग देखते हैं कि साहब चलिए हमसे आप टैक्स वसूल रहे हैं और टैक्स लादे जा रहे हैं और आप अपने ऐशो मौज के लिए खर्च कर रहे हैं हमारे पैसों से या फिर लोन लेकर। अब शहबाज सरकार फिर लोन लेगी, विधायकों की सैलरी, मंत्रियों की सैलरी, डिप्टी स्पीकर की सैलरी जो बढ़ाई गई है और वो भी सीधे सीधे 700 800 900%। ये क्या है फिर? बिल्कुल सही कह रहे हैं सुमित साहब, उसके लिए दरअसल बड़े सिद्धांतों की जरूरत होती है। और वो जो अभी के जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, उनके पास उतने बड़े नैतिक मूल्य नहीं है। और सही मायने में देखा जाए तो वहाँ डेमोक्रेसी के छोले में एरिस्टोक्रेसी है, क्योंकि ये जो अमीर तबका है जो कि वहाँ की सत्ता में काजिब है, वह किसी भी हाल में अपनी लग्जरी को कम नहीं करना चाहता है, चाहे अवाम भूखे मरे या कुछ भी करे। तो आपका बिल्कुल ठीक अनुमान है सुमित साहब की, जो है वहाँ का जो हुक्मरान है वो ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं और वहाँ की आम आवाम पिसती जा रही है सुमित आरजू साहब। काजमी, आप वहाँ के आम आवाम कह क्या रही है? आप चूंकि वहाँ पर हैं, ये इस तरह की टैक्स वसूली या महंगाई का बढ़ना, और महंगाई का हाल भी आप बता सकती हैं। हमने तो सुना कि अब सीधे सीधे आटा तेल का भाव और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जाहिर है जितने टैक्स लादे जाएंगे उतनी ज़्यादा। तो ये स्थिति एक विस्फोटक रूप ले सकती है। देखिए, पब्लिक का जो हाल है वो तो बहुत ही खराब है। हमने पहले कभी नहीं देखा, इससे पहले खैर इमरान खान आए थे तब भी कोई खास ऐसी खुशहाली यहाँ पर नहीं थी। हम्म। और ना ही किसी और गवर्नमेंट में। हमेशा से जो आम पब्लिक है वो तो परेशान ही रही है। और यही रीजन है कि जब भी कोई नई गवर्नमेंट आती है या पुरानी जाती है तो यहाँ पे पब्लिक बड़ी खुश हो जाती है कि उसको काफी होप होती है कि शायद नई गवर्नमेंट आके कुछ करेगी। लेकिन वो भी सिर्फ यही होता है कि अपने डिफरेंट कंट्रीज के इनके विजिट्स होते रहते हैं, जो कि मेरे और मेरे जैसे दूसरे लोगों के टैक्स के पैसे से ही घूम रहे होते हैं अपने डेलीगेशंस लेकर। और हर जगह पर ये ऐसे जाते हैं जैसे पाकिस्तान जो है वो खुद ही अपने पैसे बना रहा है या कोई हम किसी के साथ ट्रेड कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, जबकि सारी दुनिया जानती है कि हमने हर कंट्री से ऑलमोस्ट लोन ले रखा है। मगर आम पब्लिक को उसका कोई फायदा नहीं है। अब अगर आप किसी मार्केट में चले जाएं तो आपको इतने ज्यादा वहां पर भिखारी मिलेंगे जो पहले दिखाई नहीं देते थे। अब हर मार्केट में आपको 10 से 20 हर एक एक जगह पर आपको दिखाई नहीं, देंगे। अब तो ये लोगों हाल का हो गया कि हाल दूसरे देश सऊदी अरब और अरब देश कह रहे हैं कि भाई अपने यहाँ के भिखारी को यहाँ पर मत भेजो। बिल्कुल देखें, एक तरह से जो पहले अब हमारे यहाँ ये मिडिल क्लास शर्मनाक है, हुआ ये करती बेइज्जती थी। है एक तरह से। लेकिन कोई महसूस करे तब ना, किसी को लगे, अगर लोगों को ये लगता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर और बाकी मिनिस्टर्स जाकर चाइना से सऊदी अरब से पैसे मांग सकते हैं, उनको शर्म नहीं आती, तो आम पब्लिक क्या करे, वो कैसे सरवाइव करे। तो उन्होंने भी यही यही तरीका जो है वो शुरू कर दिया। और डेफिनेटली जो सऊदी और बाकी गल्फ कंट्रीज में जाते हैं तो कोई ना कोई तो पीछे होगा ना जो उनको भेज रहा है। अब क्योंकि उन्होंने कंप्लेन की है तो ये रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आम पब्लिक के जो हालत है वो तो हमें सुधरती हुई दिखाई नहीं दे रही। यही लग रहा है कि जो गवर्नमेंट है और बाकी लोग, जितने भी लोग जो सरकार में, वो बहुत ज्यादा खर्चे कर रहे हैं और अपना पैसा उड़ा रहे हैं। तरह तरह के उनके जो हम देखते हैं कि ट्रिप्स भी लगते हैं और कई चीजें। लेकिन जो आम पब्लिक है वो ये सब देखकर डेफिनेटली डिप्रेशन में तो आ रही है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही। बाहर भी हमारे यहाँ आपने देखा बहुत कम ही कोई निकलता है कि कोई प्रोटेस्ट हो रहा हो या कुछ हो रहा हो, और उसको भी सोशल मीडिया की हद तक भी दबाया जाता है। सोशल मीडिया भी इसीलिए डाउन किया गया है कि लोग बातचीत ना कर सकें, लोग कहीं खबर ना दे सकें, पूछ ना सकें। तो ये डर खौफ तो है इस वक्त भी शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में। और ये भी कहा जाता है कि हो सकता है कि इनको हटा भी दिया जाए। इस बारे में भी बात होती रहती है कि हो सकता है बिलावल भुट्टो को लाया जाए या क्या किया जाए। लेकिन इनकी इस वक्त जो है हालत बहुत खराब है गवर्नमेंट की, और इसी वजह से आईएमएफ के दबाव की वजह से इनका ये हाल हुआ है। तो ये एक तरह से अपनी कुर्सी बचाने के लिए जनता पर बोझ लाद रहे हैं, ये आप कह रही हैं। जी जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर ये सवाल है अरविंद जी, शहबाज शरीफ हो या इमरान खान, जैसा कि आरजू ने कहा कि अब इमरान खान भी थे तो ऐसा कोई बहुत बढ़िया स्थिति नहीं थी, या कोई भी अब तक मैं अगर देखें पाकिस्तान को का पूरा इतिहास खंगालें, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो अस्थिरता है वो हमेशा से रही है, या राजनीतिक जो एक कंट्रोल है वो आईएसआई और सेना, लोकतंत्र वहां पर तो मुझे नहीं लगता है कि लोकतंत्र की जड़ें कभी मजबूत होने का उसे मौका भी मिला।
तो ये स्थिति तो हमेशा से रहेगी, जो भी कुर्सी पर बैठेंगे, चूंकि उन्होंने जनता का दर्द देखा नहीं, जनता का दर्द सुना नहीं, वो कुर्सी का सुख उठाने के लिए वो आए हैं, ये सब जानते हैं, सब अपने विदेश में संपत्ति बढ़ाने और तमाम चीजों में लगे रहते हैं। तो यही सिलसिला चलता रहेगा। फिर पाकिस्तान अब ये इस हालत में यहां तक पहुंच गया है कि अब एक फेल्ड स्टेट के तौर पर वो नजर आने लगा है। बिल्कुल सुमित साहब, देखिए फेल्ड स्टेट तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसके लिए जो कुछ चीजें होती है वो अभी कम है। तो पूरी तरीके से फेल्ड नहीं है, जैसे कि यमन या कुछ अफ्रीकन कंट्रीज हैं। पर हाँ, ये मानना पड़ेगा कि दरअसल अभी जो पाकिस्तान की आवाम भुगत रही है, उसका अगर आप थोड़ा सा पीछे हिस्ट्री में चले जाएं, तो क्या कर रहे थे हम। चार चार लड़ाइयां उन्होंने हिंदुस्तान से लड़ी है, और उसके बाद में टेररिज्म वगैरह कैंप, वहां ट्रेनिंग कैंप दिए गए, पानी की तरह पैसा बहाया गया है, और बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन फालतू की चीजों में खर्च हुआ है। और ये सारा पैसा सुमित साहब जाता कहाँ था? यूरोपियन कंट्रीज, जहाँ की वो हथियार बनाते थे। वहां से ये जो यूरो अमेरिकन जो लोग थे, उनसे हथियार खरीदे जाते थे, प्लेन खरीदे जाते थे, और उसके बाद में उन सब का जो बोझ डाला जाता था, वो वहां की आम आवाम पे डाला जाता था। और उस बीच में जो करोड़ों रुपयों का जो दलाली मिलती थी, वो दलाली के पैसे वो वहां के जो लोग थे, वहां के हुक्मरान थे, वो हजम कर जाते थे। तो उसका आवाम का जो पुरानी नीतियां रही हैं, जो दशकों पुरानी जो नीतियां रही है, उसका कहीं ना कहीं तो भुगतान करना ही पड़ेगा। एक पाकिस्तान का, जहां उनको अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथ करने में, वहां के स्किल लेबरर्स की बहुत बड़ी कमी है। वहां पे अगर काम भी हो तो काम करने वाले लोग नहीं है, क्योंकि वहां उन्होंने जो एजुकेशन पे पैसा खर्च नहीं किया, हेल्थ सेक्टर बहुत बुरी तरीके से खराब है, और जहां इकोनॉमी को जो बूस्ट करना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। तो अगर ये सब जो करेंगे तो पुरानी गलतियों का भुगतान तो करना ही पड़ेगा। मुझे जहां तक लगता है सुमित साहब, ये एक कड़वा सच है, पर सच तो सच ही होता है। लेकिन मैं अगर आप दर्शकों को बताऊं कि विश्व बैंक की हाल ही में रिपोर्ट आई, जिसमें पाकिस्तान ने अब तक जितना कर्ज लिया है, वो वैश्विक कर्ज जो है, जिसमें आईएमएफ का कर्ज भी अब तक शामिल है, वो 130.85 अरब डॉलर, और ये पाकिस्तान के निर्यात का 352% है, और उसकी सकल राष्ट्रीय आय का 39% है। और कर्ज का बोझ इतना अधिक है कि राजस्व और निर्यात दोनों ही संभालने में नाकाफी साबित हो रहा है। और सबसे हैरानी की बात कि 130 अरब डॉलर करीब करीब है, तो उसमें 30 अरब डॉलर का कर्ज चीन ने दिया हुआ है। तो ये हम जो श्रीलंका की हाल हमने देखा, श्रीलंका की हालत जो देखी, आरजू काजमी, ये एक कर्ज खाने की आदत, जैसे कहते हैं ना कि कर्ज बहुत बुरी चीज़ है, अगर आदत लग गई तो फिर आप अब उसमें डूबकर ख़त्म हो जाते हैं। तो ये कर्ज के बोझ तले अभी भी आईएमएफ के से कर्ज लेने के लिए जनता पर बोझ लादा जा रहा है। कर्ज कैसे चुकाएंगे, उस बारे में कोई लॉन्ग टर्म प्लान करने के बजाय तत्काल कुर्सी किसी तरह से बचा लें, हम कुछ लोन लेकर कुछ दिखा दें, शोबाजी कर लें। जी, बिल्कुल ऐसा ही चल रहा है। और अगर कर्ज हमें देना पड़ता है किसी से, अगर लिया है, जैसे सऊदी अरब ने मांग लिया कुछ टाइम पहले, तो आपको याद होगा कि चाइना से लेकर हमने सऊदीया को दे दिया था। क्योंकि सऊदीया तो आपको मालूम है कि उन्होंने कहा था कि जी हम अगर 72 आवर्स में कहेंगे तो आपको देना पड़ेगा, और उनको उस वक्त हमने वो लोन जो है चाइना से लेकर दे दिया था। बाकी जो गवर्नमेंट आती है उनको ये फिक्र नहीं होती कि उन्होंने कर्ज वापस कैसे करना है, क्योंकि उनको मालूम होता है कि उनको नहीं वापस करना, वो चले जाएंगे, जो बाद में आएंगे वो भुगतते रहेंगे, वो देखेंगे क्या करना है। और जब वो दूसरे आते हैं, वो उसके बाद पहले से और मजीद कर्जा लेने की प्लानिंग करके आते हैं। उनको पता होता है कि अगर हमने और कर्जा लिया तो मतलब कर्जा वापस करने के लिए भी हम कर्जा लेते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ कभी फ्लड आ जाता है, कभी अर्थक्वेक आ जाता है, कभी कोविड आ जाता है, उसके नाम पर भी हम पैसा लेते रहते हैं। सारी दुनिया से पोलियो खत्म हो गया है, लेकिन पाकिस्तान से खत्म नहीं हुआ है, और उसका रीजन यही है कि पाकिस्तान को पोलियो के नाम पर पैसा मिलता है। और जब तक हम पोलियो का ये पैसे बंद नहीं होंगे, जब तक हमारे यहाँ से पोलियो खत्म नहीं होगा। इस साल में भी 63 केसेस अभी तक आ चुके हैं। उसके बाद लोगों को, जो आम पब्लिक है, वो जाहिर है वो समझती है कि शायद वो पाकिस्तान से निकल जाएगी तो उसके हालात कुछ सही हो जाएंगे। सिर्फ इसी साल में, आज थोड़ी देर पहले ही रिपोर्ट आ रही थी कि 28,000 के करीब पाकिस्तानी जो हैं वो यूरोप पहुंचे हैं, और उन्होंने जो है वहां रहने के लिए एप्लीकेशन दे दी है कि जी हम पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहते। तो ये हालात हैं, लेकिन
हमारे जो गवर्नमेंट है, हमारी जो एस्टैब्लिशमेंट है, इसमें सिर्फ पॉलिटिशियंस शामिल नहीं है, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारी एजेंसीज, हमारी आर्मी, ये जितने लोग ये मुल्क को चलाते हैं वो सब रिस्पॉन्सिबल हैं इस वक्त पाकिस्तान के हालात के लिए, पाकिस्तान के पब्लिक के जो बुरी हालत है उसके लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनमें से किसी की फैमिली पाकिस्तान में नहीं रहती, किसी का पैसा पाकिस्तान में नहीं है। जब ये लोगों का टाइम पूरा होगा, कोई रिटायर हो जाएगा और कोई अपनी कुर्सी से हटा दिया जाएगा, तो ये भाग के कनाडा, लंदन, दुबई कहीं ना कहीं चले जाएंगे। और उसके बाद अगर मैं और मेरे जैसे जर्नलिस्ट इस बात को कहेंगे, बोलेंगे, तो फिर ये कहेंगे कि जी ये तो गद्दार हैं, ये तो किसी और कंट्री के एजेंट लगते हैं। लेकिन ये इस बात को ठीक करने के लिए तैयार नहीं है और ये एक बहुत अफसोसनाक कभी बात है, कभी लेकिन आईना पाकिस्तान में दिखना यही हो रहा जरूरी है। होता है और आप आईना दिखा रही हैं आरजू। बिल्कुल, आपने बहुत कई खुलासे भी किए हैं कि इस तरह से लोग, मतलब वहां जो रह रहे हैं लोग, वो अब अपना मुल्क छोड़ने के लिए कह रहे हैं कि भाई अब ये मुल्क रहने लायक नहीं है। ये अपने आप में बड़ी बात है और उन हुक्मरानों पर ये तमाचा है जो सिर्फ और सिर्फ सरकार में बैठे हैं। बेइज्जती इतनी हो रही है, फिर भी धुतकार, लताड़, चीन ने अभी लताड़ दिया और चीन के टुकड़ों पर ऐसा लग रहा है कि पल रहा है पाकिस्तान कि भाई कुछ भी हुआ चीन से हम मांग लेंगे। वो चीन भी कह रहा है कि साहब अब हमारे जो जब नागरिक हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होगी तभी हम कुछ देंगे। तो सवाल यही है कि पाकिस्तान के हुक्मरान, आईएसआई और सेना कब समझेंगे कि भाई अब कंगाली के टॉप लेवल पर आप पहुंच चुके हैं, अब तो सुधर जाओ। बहुत शुक्रिया आरजू, बहुत शुक्रिया, आपने वहां का सच बताया। और अरविंद जी, बहुत शुक्रिया आपका भी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। दरअसल पाकिस्तान को बेइज्जती की लत लग चुकी है। पाकिस्तान हर बार दुत्कार और फटकार को अपनी आदत में शुमार कर चुका है और यही वजह है कि हर रोज इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है।